तो दोस्तों आज जून की 30 तारीख है। पिछले बहुत दिन से अगर बात करूं तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अभी क्या है, अभी मौसम जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत हाई है। तो ये हाई ह्यूमिडिटी का जो मौसम रहता है दोस्तों, ये पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया रहता है। बहुत जल्द हमारे यहाँ पर जो मानसून है वो दस्तक देने लगेगा और मौसम जो है वो बहुत ठंडा सा सुहावना सा हो जाएगा। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, ये ड्वार्फ टिकोमा के पौधे पर है। बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि टिकोमा ड्वार्फ को लेकर वीडियो शेयर कीजिएगा, किस तरह से इसको खाद या फर्टिलाइज़र देना चाहिए, किस तरह से इसकी देखभाल करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करूं दोस्तों, इस पौधे को बहुत से नामों से जानते हैं। इसको ट्रम्पेट प्लांट भी बोलते हैं, टिकोमा भी बोलते हैं, कुछ इसको गोरी चोरी भी बोल देते हैं। हालांकि ये टिकोमा की ड्वार्फ वाली वैरायटी है। टिकोमा में एक बेल वाली वैरायटी भी रहती है। और अगर कलर ऑप्शन की बात करूं, इसमें एक तो प्रॉपर येलो कलर, दूसरा इस तरह से जो रेडिश ऑरेंज कलर है, ये दोनों बहुत कॉमन जो है वो नर्सेस पर अवेलेबल भी रहते हैं। प्राइस रेंज की बात करूं दोस्तों, ये अब जो मेरा आप पौधा देख रहे हैं, ये मेरे पास अब पिछले 1.5 साल से है। 1.5 साल में इसने ग्रोथ अपनी बहुत अच्छी की है। लेकिन जब इस पौधे को मैं 1.5 साल पहले नर्सरी से लेकर आया था, तब इस पौधे को मैं 60 रुपीज़ 60 रुपये में लेकर आया था। तो ईज़िली कह सकता हूँ 60, 70, 80 रुपीज़ की रेंज में ये जो ड्वार्फ वाली वैरायटीज़ हैं, ये ईज़िली नर्सरीज पर अवेलेबल रहती हैं। और गमले की साइज़ की बात करूं तो इसको मैंने सेम वही 10 इंच के गमले में ग्रो किया है, जिसमें मैं अपने मोस्टली सभी जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करता रहता हूं। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो तेज़ गर्मी में बहुत जो प्लांट्स हैं वो थोड़ा सा रेस्ट या डोरमेंसी में चले जाते हैं। उनमें जो फ्लावरिंग है वो बहुत अच्छे से नहीं होती। लेकिन ये ऐसे पौधे हैं दोस्तों जिनको गर्मी पसंद रहती है। तेज़ गर्मी में भी ये जो पौधे हैं ये चलते रहते हैं, खिलते रहते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों लोकेशन की, तो इन पौधों को ऐसी लोकेशन पर प्लेस करना चाहिए जहाँ पर कम से कम भी हाफ डे सनलाइट इन पौधों को ज़रूर मिले। हाफ डे सनलाइट में इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से निकल कर आती है। और छोटी हाइट में ये जो पौधे हैं, एक कह लीजिए कि बुश की तरह, एक कैनोपी की तरह या एक टॉपियरी की तरह आप इसको रेडी कर सकते हैं। ऊपर से इसकी जो कटिंग प्रूनिंग करने पर ये पौधा एक बॉल सी शेप जो है वो बहुत जल्द से डिवेल्प कर लेता है। और ऊपर की साइड में इसके जो फ्लावर हैं वो निकल कर आते हैं, इसलिए इसके जो फ्लावर है वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। इसके अलावा इस पौधे का जो हेज है वो भी बहुत अच्छा बनता है। अगर आप अपने गार्डन में कोई लॉन रेडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये पौधा बहुत काम का रहता है। इसको हेज प्लांट के तौर पर ग्रो कीजिएगा। एक साथ एक रो के अंदर बहुत से पौधे लगा लीजिए। तो इस तरह से आप चाहें तो एक कलर इस तरह से ऑरेंज, एक दूसरा जो कलर है वो येलो, इस तरह से मिक्स कलर इसके ग्रो कीजिए, तो वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत से दिखाई देंगे। और लगभग सारा साल भर ये जो पौधे हैं, बहुत ज़्यादा अगर आपके एरिया में सर्दी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम छोड़ दीजिए। जब टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे चला जाए, 5 डिग्री से नीचे चला जाए, उस समय पर ये पौधे थोड़ा सा रेस्ट या डोरमेंसी में जाते हैं। उस समय पर इनकी थोड़ी बहुत पत्तियां जो हैं वो गिरने लगती हैं। लेकिन अदरवाइज़ बात करूं तो साल भर ये पौधे ग्रो करते रहते हैं। साल भर इनमें जो फ्लावरिंग है वो चलती रहती है। तो इसलिए ये परफेक्ट ऑप्शन है जो सन लविंग है और साल भर ग्रोथ भी करता है, और हेज प्लांट के लिए बहुत सुंदर सी ऑप्शन है। इसके अलावा इन पौधों पर जो एक और ख़ासियत है, इन पौधों में ये बर्ड्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, ये बटरफ्लाइज को भी अट्रैक्ट करते हैं। इनके जो खूबसूरत से कलर निकल कर आते हैं, तो ये बहुत जल्द जो अपनी तरफ हैं वो बर्ड्स को, बटरफ्लाइज को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इनकी तरफ आकर्षित होकर बर्ड्स और बटरफ्लाई आपके गार्डन में आने लगेंगी। एक और बात देखिएगा, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है फ्लेम वाइन को लेकर और इस तरह से ट्रम्पेट प्लांट को लेकर, या ड्वार्फ ट्रम्पेट या टिकोमा प्लांट को लेकर। तो ये देखिए, ये फ्लेम वाइन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये भी जो है एक 10 इंच के गमले में लगी हुई फ्लेम वाइन है। तो इसके जो फ्लावर का शेप है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, इसको फ्लेम वाइन बोलते हैं। मिट्टी दोस्तों सभी पौधों की तरह इसको भी वेल ड्रेन्ड चाहिए होती है। मोस्टली मैं जैसे आपको बताता हूँ कि मैं सभी पौधों के लिए 4 हिस्सों में जो मिट्टी है वो रेडी करता हूँ। एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा कोकोपीट का, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडम, जो भी आपके पास अवेलेबल रहे, और एक हिस्सा जो है वो सिंपल गार्डन सॉइल का। तो इस तरह से 4 हिस्सों में जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड भी रहती है, मॉइस्चर को होल्ड भी करती है, क्योंकि इन पौधों को थोड़ा सा जो मॉइस्चर है वो होल्ड करना पसंद रहता है। तो इस मिट्टी में ये पौधे अच्छे से भागते हैं, अच्छे से दौड़ते हैं और तेज़ी से ग्रो करते हैं। चलिए लास्ट में बात करते हैं दोस्तों, अब फर्टिलाइज़र क्या फीड किया जाए जिससे पौधों में फ्लावरिंग जो है वो अच्छे से हो, अच्छे से ग्रो करें पौधे। ऐसे जो भी पौधे रहते हैं दोस्तों, इनको सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है वो NPK जो बैलेंस्ड रहता है, 19-19-19, 18-18-18, जो भी आपके पास अवेलेबल रहे, उस फर्टिलाइज़र को 1 लीटर पानी में 2 ग्राम जो फर्टिलाइज़र है वो डिज़ोल्व करके हर
15 से 20 दिन में इसके पौधे की पत्तियों पर स्प्रे कीजिएगा। इससे पौधे एक तो ग्रीनरी को लिए रहेंगे, दूसरा हैवी फ्लरिंग करेंगे। तो हर 15 से 20 दिन में आप इस तरह से NPK जो लिक्विड रहता है इसका स्प्रे कर सकते हैं, ये बहुत इफेक्टिव रहता है। इसके अलावा साल में 3 से 4 बार इन पौधों को जो बोन मिल है वो पसंद रहती है। जिन मेरे दोस्तों के पौधों में पत्तियां जो हैं वो सही से ग्रो नहीं करती, ब्रांचेस प्रॉपर निकल कर नहीं आती, जो फ्लावर हैं वो खिल नहीं पाते प्रॉपर तरीके से, खिलने से पहले गिरने लगते हैं, तो इन पौधों को इस तरह से जो बोन मिल है वो फीड कीजिएगा साल में 3 से 4 बार, मतलब 3 से 4 महीने में एक बार। तो वो सफिशिएंट रहता है। 1 से 2 बड़े चम्मच गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग जो इन पौधों की मिट्टी में आप इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए या गुड़ाई करके मिला दीजिए, तो वो बहुत बढ़िया रहता है इन पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। और नंबर 3 जो रहता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में बहुत से जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो पौधों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी रहते हैं। खासतौर पर कई बार पौधों में बोरोन की कमी हो जाती है, उससे भी जो फ्लावर्स हैं वो बिना खिले गिरने लगते हैं, या फ्रूट्स जो हैं वो फ्रूटिंग प्लांट्स में फ्रूट्स में प्रॉपर कन्वर्ट नहीं हो पाते, फटे फटे से जो फ्रूट रहते हैं। कई बार आप देखते हैं नींबू के जो फ्रूट है, जो लेमन फ्रूट्स हैं वो फटे फटे रहते हैं। उसका एक बड़ा रीज़न रहता है पौधों में बोरोन की कमी होना। तो इस तरह से कोई अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट मैं बहुत बार आपके साथ शेयर भी करता हूँ। आप पौधों को जो है वो सीवीड भी दे सकते हैं। एग्रोमिन मैक्स आता है, एग्रोमिन मैक्स भी बढ़िया रहता है पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। और बात करूं तो बायो जो फर्टिलाइज़र रहते हैं वो भी बहुत बढ़िया रहते हैं। आप बायो 20 यूज़ कीजिएगा, उसका भी जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से दोस्तों इन पौधों की देखभाल की जाती है, केयर की जाती है, और इसके अलावा इन पौधों में कोई खास देखभाल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बस हल्की फुल्की जो नमी है वो पौधे की मिट्टी में रहनी चाहिए। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।